खेलों से क्या क्या फायदे होते हैं? खेलों के फ़ायदा देखो, फ़ायदा तो पहले सबसे बड़ी तो अपना शरीर स्वस्थ रहता है, सबसे बड़ी चीज़ तो ये होती है क्योंकि अपने को जीवन जीने के लिए शरीर स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान टीवी न्यूज़ चैनल। मैं आपके साथ में जितेंद्र मीणा। आज हमारे साथ में ऐसे शख्स हैं जिनकी बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय चैंपियन खिलाड़ी है। हम इन्हीं से जानेंगे पूरा परिचय और कौन से गेम के थ्रू ये खिलाड़ी रहे हुए हैं। नमस्कार जी। सर नमस्कार, बहुत बहुत आपका शुभ नाम? अंशराज मीणा, अंतर्राष्ट्रीय। राजस्थान टीवी न्यूज़ चैनल पर आपका स्वागत है, वेलकम है पहले जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप कौन से गेम के थ्रू आप अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में आपका चयन हुआ है? जी सर, ये ग्रेपलिंग होता है। ग्रेपलिंग गेम है ये, जैसे कुश्ती होती है ना सर, उस कुश्ती का दूसरा मोमेंट ही गेम है। बाकी सिर्फ नियम और पॉइंट का फ़र्क है सर, बाकी गेम कुश्ती है। इसमें खिलाड़ी की बात करते हैं, कितने खिलाड़ी खेलते हैं इस गेम? सर इसमें 10 वेट होते हैं सर। अच्छा जी सर, 10 वेट होते हैं। जी सर। आपके पहले बात करते हैं परिचय की, बताओ कि आप किधर से बिलोंग करते हो और मम्मी पापा कितना, पेरेंट्स की बात सर परिचित तो है सर, जयपुर तो जिला है मेरा जी। और विधानसभा क्षेत्र जमवारामगढ़ है और पंचायत जो मेरी गांव साहू है। जी। अपने एजुकेशन की बात करते हैं सर, आपने पढ़ाई कहाँ तक करी थी? सर पढ़ाई मेरी ग्रेजुएशन हुई है 2022 के अंदर। जी। और दूसरी बात करते हैं, आपको जो ग्रिपलिंग का जो आपको इंटरेस्ट है, कैसे जगह सर? सर पहले मैं पिछले 8 साल से मेहनत कर रहा हूँ और जो पहले मेरा वुशु गेम के अंदर मैं तैयारी कर रहा था जी। और वुशु के साथ साथ करते करते मैं ग्रेपलिंग में गया और ग्रेपलिंग में मेहनत करता रहा। वुशु में भी कर रहा हूँ, ग्रेपलिंग में कर रहा हूँ। जो रिजल्ट है वो आपके सामने सर। सर, जब आपने फर्स्ट टाइम शुरुआत किया था तो आपको कैसा लगा? कितनी मुश्किलें से आपने कितने मुश्किलों को आपने सामना किया? देखिए सर, परिस्थितियाँ ऐसी आई थी जब मैं शुरू में जब तैयारी करा था, जब जयपुर के अंदर जाता था मैं चौगान स्टेडियम के अंदर जी। और जमवारामगढ़ से 2 किलोमीटर मेरा गांव सर साऊं। अच्छा। और वह गांव जाता था, गांव से सुबह 4 बजे उठता था, बस के अंदर आता था और बस में जयपुर जाता था। 6 बजे पहुंचना पड़ता था, 10-11 बजे तक टर्निंग करता था, फिर वापस आता था, फिर दोपहर में जाता था। तो यानी ज़िंदगी वही चल रही थी, जाना सुबह आना मेरे को, और बाकी उसके अलावा कोई काम नहीं था। लगातार शुरुआत में दिक्कतें भी आई थी कि यार छोड़ देना चाहिए, नहीं करना चाहिए अपने को, लेकिन परिस्थितियाँ होती जब आदमी की मंजिल सर, जब अपना मंजिल को लक्ष्य बना रखे है ना अपने कि अपने को ये करना, तो फिर उस लक्ष्य के आगे सब चीज़ें सर त्यागनी पड़ती है। बोला जाता है जितना बड़ा त्याग करोगे आपको उतनी बड़ी सफलता मिलेगी। उसी चीज़ को लेकर मैं सर लगातार जारी है। जी। आपने आपकी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं करके आपने गेम कोई चुना सर? सर गवर्नमेंट जॉब की बात है तो सर वो स्पोर्ट्स से मुझे यहाँ से भी मिल जाएगी। और जैसे मैं जॉब की करता तैयारी तो सर मैं पढ़ाई करके इतना भरोसा था मैं क्योंकि मैं पढ़ाई करके मैं जॉब लग जाता। बाकी वो एक जॉब वही सीमित होता कि सर मेरे घर वाले, मेरे रिश्तेदार लोग वही जानते मेरे को जॉब कर रहा है, बाकी जॉब कर रहा। मेरा जॉब करना बड़ी मकसद नहीं, जॉब की बजाय तो मैं बाकी प्राइवेट काम भी कर सकता था। ये कोई मेरा लक्ष्य नहीं सर, पैसों का कोई लक्ष्य नहीं था मेरा लिए पैसा कमाना। पैसे कमाने के लिए बहुत सेक्टर हैं सर, बट मेरा एक ही लक्ष्य है कि मैं यार देश के लिए कुछ करूं। क्योंकि मैं पहले आर्मी में तैयारी करता था तो आर्मी के अंदर सर सिलेक्शन तो नहीं हो पाया क्योंकि कुछ कारणों की वजह से, मेडिकल कारण कई होते हैं सर हालात, उनके कारण नहीं जा पाया। तो मैं उधर देश की सेवा नहीं कर सका, लेकिन इधर मैं देश के लिए खेल सकता हूँ। ये अपॉर्चुनिटी मेरे पास है तो इसकी मैं मेहनत करके मैं देश के लिए खेल सकूँ और इसी को लेकर से मैं लगातार आज पिछले 8 साल से मेहनत कर रहा हूँ। सर, गेम की बात करते हैं, खेलों से क्या क्या फ़ायदे होते हैं? सर खेलों के फ़ायदा देखो, फ़ायदा तो पहले सबसे बड़ी तो अपना शरीर स्वस्थ रहता है, सबसे बड़ी चीज़ तो ये होती है क्योंकि अपने को जीवन जीने के लिए शरीर स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है पहली बात तो। क्योंकि आजकल जो डाइटिंग होता है, जो खाना पीना होता है सर, मार्केट का चाइनीज आइटम होता है, उससे शरीर के अंदर बहुत परेशानी होती है और उस परेशानी से छुटकारा स्पोर्ट्स में जाने की वजह से उन चीज़ों से मैं दूर हूँ और मेरा आज शरीर फिट भी है। और दूसरी बात, मैं गेम के अंदर खेल रहा हूँ तो गेम में परिवर्तन भी कर रहा हूँ और आगे बढ़ता जा रहा हूँ लगातार कंटिन्यू सर। जी। सर, ऐसा कोई पॉइंट आपके मन में ऐसा कैसा उत्पन्न हुआ कि मैं इसी फील्ड में जाऊँ? सर मेरे एक प्रमोद जी है जो अपने यहाँ पर 3rd ग्रेड के टीचर हैं, तो उन्होंने मेरे को गेम के बारे में बताया था। शुरुआत में 2016-15 के अंदर इस वुशु के अंदर जाके भी आया था, खेला था, तो मैं लगातार जब से ही कर रहा हूँ सर ट्रेनिंग। और बात करते हैं कि अभी आपका फ्यूचर में क्या प्लानिंग है, क्या ड्रीम है आपका, क्या सपना है सर? देखिए सर, मेरा तो जो व्यवस्था खेल के अंदर जो गंदी व्यवस्था बनी हुई है, इस व्यवस्था को ख़त्म करके और एक इसमें अच्छी व्यवस्था लागू की जाए। अभी भी गवर्नमेंट के अंदर जब सुविधाएं बहुत देती है गवर्नमेंट, लेकिन कुछ कारण है, अब प्रशासनिक अधिकारी हो या कुछ राजनीतिक दलों के कारण हो, वो सुविधाएं खिलाड़ियों को नहीं मिल रही है जो मिलना चाहिए। इसी कारण अपने राजस्थान पीछे है।
जो हरियाणा में सुविधा देती है वो राजस्थान सरकार नहीं दे रही है। तो मेरा निवेदन आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सरकार इस चीज़ को जानकारी ले और इस पर पैसा लेकर तुरंत किया जाए, क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्र का खिलाड़ी सर मेहनत करता है ना तो बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि मेरा जो लंबा 8 साल का करियर है तो मेरे को पता है कितनी मेहनत किया, कई परेशानियों का मेरा सामना पड़ा और कितना पैसा खर्च हुआ, वो सब चीज़ें मेरे को पता है। जितनी मैं मेहनत आज पढ़ाई में कर लेता तो मैं शायद सर IAS नहीं होता तो मैं सर IPS ज़रूर होता सर। इतना मेरे को भरोसा था कि जो 8 साल को लगातार मेहनत कर ले सर तो मंजिल ज़रूर मिल जाएगी, उसका जैसा ड्रीम होगा। लेकिन खेल में इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है कि शायद सर पढ़ाई IAS बन जाए उसमें इतना जोर नहीं आता सर जितना खेलने में जोर आता है। सर खेलने में बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसे मैं अभी पोलैंड वार्सो वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेला मैंने, तो वहाँ का मेरा खर्चा सर 6-7 लाख रुपये खर्च हुआ था। तो उसकी परेशानियाँ मेरे को आई थी। काफ़ी लोगों ने, समाज सेवक लोगों ने मेरी मदद भी की, जनता जनार्दन ने मेरी मदद की, लेकिन कोई प्रशासनिक सेवा या राजनीतिक व्यवस्था उसकी वजह से मेरी कोई मदद नहीं मिल पाई थी। बट जो जनता की सेवाओं की वजह से, जनता की मदद के कारण में पोलैंड खेलना मेरा संभव हुआ, नहीं तो मेरा कोई संभव नहीं था सर। सर राजस्थान के कितने खिलाड़ियों का सिलेक्शन हुआ था, बात करते थे आप ही का हुआ था? सर हम पूरे भारत से सर 5 खिलाड़ी गए थे। अच्छा। 2 कोच गए थे, हमारे हेड कोच और कोच गए थे। टोटली पूरे भारत से 5 जने गए थे सर वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए सर। और पहला व्यक्ति हूँ हम जो राजस्थान से हमने वर्ल्ड चैंपियनशिप खेला हूँ। मेडल नहीं लगा, कुछ परिस्थितियों के कारण मेडल नहीं लग पाया। हो सकता है मेरी मेहनत में थोड़ी कमियाँ हो, तो कमियों को मैं सुधार कर अभी जो एशियन चैंपियनशिप में सिलेक्शन हुआ तो इसी चीज़ को सुधार कर मैं आगे एक ही लक्ष्य बना रखा हूँ। मुख्य मेरा लक्ष्य एक है कि मैं देश के लिए मेडल लाऊं और इसी लक्ष्य को लेकर मैं मेहनत कर रहा हूँ। जी, अपन बात करते हैं जो नया युवक है, जो नई पीढ़ी है, सुबह उठते ही मोबाइल देखती है, व्हाट्सएप देखती है, फेसबुक देखती है। आप क्या कहना चाहोगे कि ये चीज़ न करके मतलब ये चीज़ न चला करके गेम की ओर आकर्षित हो? सर आजकल युवा पीढ़ी को मैं कहना चाहूँगा, देखो युवा पीढ़ी तो मानती नहीं इस चीज़ को, क्योंकि अपन किसी बच्चों को बोलो तो बच्चा नहीं समझ पाएगा। लेकिन उनके पेरेंट्स को कहना चाहता हूँ मैं कि आपको बच्चों को ये मोबाइल से बहुत दूर रखें, क्योंकि मोबाइल ऐसी व्यवस्था है, ये अच्छा सोचने वाले और अच्छा करने के लिए अच्छा भी है और गलत भी है। लेकिन लोग यूथ है ना, इसको 90% मिसयूज कर रहे हैं सर इस चीज़ का। और मिसयूज के अंदर आप देख लो, पहले बच्चे शाम को 7-8 बजे सो जाते थे, खेल कूद के फल लेके वो फिट भी रहते थे, शरीर से भी फिटनेस रहते थे। लेकिन आजकल के बच्चे जब से टेक्निकल जो मोबाइल आए हैं, इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल आए हैं, जब से देखो आप बच्चे 10-12 बजे तक नहीं सोते हैं। सोते हैं तो मोबाइल देख के सोते हैं, उठते हैं तो मोबाइल देख के उठते हैं। हाँ, सोने के टाइम भी मोबाइल लेते हैं, उठने के टाइम भी मोबाइल चाहिए। तो कहीं ना कहीं उनके शरीर पे उसका अफेक्ट पड़ता है और उनके कारण कई चीज़ें, बीमारियां भी हो जाती है, जैसे आंखों में प्रॉब्लम हो जाती है, कई डिप्रेशन के शिकार भी हो जाते हैं, एक गलत दिशा में भी चले जाते हैं बच्चे। तो शरीर की एनर्जी को कहीं ना कहीं गलत जगह यूज कर रहे हैं, मेरा कहने का मानना। अपन बात करते हैं, कंप्रोमाइज करते हैं दोनों में, गेम बढ़िया है या फिर मोबाइल बढ़िया है? सर मेरे आधार पे और आपकी भी निगाहों में आपको पता होगा सर, गेम जो फिजिकली आप मेहनत करोगे वो कहीं ना कहीं सर आपको शरीर में फ़ायदा देगा सर। शरीर में फ़ायदा देगा और बीमारियों में भी बेनिफिट होगा, बीमारियाँ भी दूर होंगी इससे। सर अपन अकेडमी की बात करते हैं, अभी क्या आपकी अकेडमी चल रही है, फिर खोलने वाले हो? सर अकेडमी मेरी अभी जमारामगढ़ चल रही थी। इससे पिछली बात करो तो सर बेंदड़ा बस्सी के अंदर चल रही थी, और वहाँ ने 10 जनवरी 2023 को मैंने उद्घाटन करा था और 6-7 महीने में अच्छा रिजल्ट दिया था। 8-10 बच्चे नेशनल मेडलिस्ट रहे और 2-3 और भी स्टेट थे जो नेशनल नहीं खेल पाए, बाकी अच्छा रिजल्ट दिया था। कुछ परिस्थितियाँ ऐसी आई जिन परिस्थितियों को देख कर बैकअप करना पड़ा और कई प्रॉब्लम हो जाती है, आपको पता है। कोई सही काम करता तो सही काम को दुनिया देख ही नहीं जाती है, तो उसी चीज़ को देखकर मैं बैकअप करके मैं जमारामगढ़ में भी डाल रखा हूँ। बाकी मेरा लक्ष्य है कि सर मैं राजस्थान के कोने कोने में अपना परचम लहराना चाहता हूँ कि अपने देश के लिए बच्चे युवा मेडल लाए। मेरा एक ही लक्ष्य, पैसों का कोई लालच नहीं सर। पैसा तो देखो सर कहीं से भी कमा सकते हैं, अपने पास कई सेक्टर होते हैं, लेकिन मेरा एक ही लक्ष्य है, मैं गांव डाणी में से खिलाड़ी छांटना चाहता हूं, ताकि वो गांव का नाम रोशन करे, उनको माँ बाप का नाम रोशन करे, फिर वो देश का नाम रोशन करे। तो वो देश के लिए उनका बेटा खेलेगा तो उनके माँ बाप को कितना गर्व होगा। सर आप जो जमारामगढ़ में आपकी एकेडमी, कितने स्टूडेंट हैं जो आपके खेल से जुड़े हुए हैं? अभी पिछले सर 10 से 15 बच्चे हैं, जिनमें से 7-8 बच्चों ने स्टेट खेल लिया सर। अभी स्कूल के टूर्नामेंट, गवर्नमेंट स्कूल के टूर्नामेंट है। तो गोल्ड मेडल भी जीते हुए हैं जिला स्तर पर? जी सर, 8 बच्चे गोल्ड मेडल जीते हुए हैं जिला स्तर पे, जिनमें से 2 बच्चे स्टेट मेडलिस्ट है सर, ब्रॉन्ज। जी, तो आप देख सकते हो वीडियो में, ये जो स्टूडेंट है जो इनके एकेडमी में गेम खेलते हैं और यही इनको सिखाते हैं, और जो जिला स्तर पर गोल्ड मेडलिस्ट भी जीते हुए हैं। क्या लगता है सर, आप या राजनीति के लिए कर रहे हो या फिर समाज सेवा के लिए ये चीज़ें कर रहे हो?
सर देखिए, राजनीति का तो एक परिचय अलग है, राजनीतिक दिशाएं अलग है। ये तो बच्चों का, जब मैं खेल से जुड़ा हूँ तो मैं पिछले 5 साल से मैं जमरामगढ़ के अंदर मैराथन दौड़ करवाता था। जब मेरे 18 साल हुई थी, सन 2019 के अंदर मैंने फर्स्ट मैराथन की दौड़ का आयोजन करवाया था। यहाँ के प्रशासन का, यहाँ के नेताओं का मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिला था सर। मेरे खुद के स्तर पे किया, कई परमिशन भी नहीं मिलती थी, उनको भी मैंने कैसे भी करवाया। लगातार मैं 5 साल से करवा रहा हूँ सर। और आज मैं छठी मैराथन होती इस 2024 के अंदर, लेकिन यहाँ के ग्राउंड को विनाश किया गया। ग्राउंड के अंदर कॉलेज का निर्माण करा के उस ग्राउंड को नष्ट किया गया, तो इस बार छठी मैराथन नहीं हो पाई। और मैं उसी चीज़ को देखा मैं कि युवाओं को एक दिन उस चीज़ मैराथन को एक दिन याद रखते हैं, प्रतियोगिता होती है या होने वाली उस चीज़ को एक ही दिन याद रखते हैं। तो मैं यार युवा इस चीज़ से नहीं समझ पाएंगे, तो मैं इसीलिए अंशु स्पोर्ट्स एकेडमी से जमरामगढ़ में डाला, बस्सी में डाल रखा था, ताकि बच्चों को मैं खुद ट्रेनिंग दूंगा, लोगों को जागरूक करूंगा खेल के प्रति, तो उससे शायद बेहतर रिजल्ट आएगा सर। जी बिल्कुल सर। बाकी राजनीति का तो कोई मेरा विचार नहीं होगा, कभी कोई संभोग होगा, ऐसे कोई चीज़ होगी, परिस्थितियाँ होगी अनुकूल, तो देखा जाएगा, बाकी कह नहीं सकता हूँ मेरे सर। मन में ये सवाल इसलिए है कि बहुत सारे जो खिलाड़ी हैं और अदर फील्ड की बात करते हैं, पॉपुलर होने के बाद में ज़्यादातर राजनीति के अंदर ही घुसते हैं। सर राजनीतिक तो एक उदाहरण तो ये बताऊं आपको कि एक राजनीतिक तो जाने का लक्ष्य तो एक ही है कि ये जो खेल की जो व्यवस्था बिगड़ी हुई है ना, इसी व्यवस्था को सुधारने के लिए अपन जा सकते हैं। बाकी कोई लक्ष्य ऐसा नहीं है राजनीति के पर्पज कि मैं राजनीति में जाऊं। जब परिस्थितियाँ अपने पक्ष में अनुकूल हुई तो ऐसा होगा, मौका तो जरूर करेंगे सर उसका। परिस्थितियों के अंदर अनुसार ही ढलना पड़ेगा। परिस्थिति का अनुसार डालेंगे सर। तो आप देख सकते हो हमारे साथ में से अंशराज मीणा जी, जो अंतर्राष्ट्रीय चैंपियन खिलाड़ी रहे हुए हैं, और इनका ड्रीम है कि गोल्ड मेडलिस्ट ये बने। तो मैं भी यही कहना चाहूँगा कि शुभकामना देना चाहूँगा, जल्दी ही उस मुकाम तक पहुँचे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजस्थान टीवी न्यूज़ पर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। तो आप देखते रहिए राजस्थान टीवी न्यूज़। मैं आपके साथ में जितेंद्र मीणा। जय हिंद, जय भारत।